इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। देखिए, जैसे नमोकार मंत्र भी है, तो अब उस नमोकार मंत्र को हम अलग अलग रूप दे देंगे। सबको एकत्रित कर दिया तो 35 अक्षर का हो जाता है। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए तो 35 अक्षर का हम जाप करेंगे, लेकिन संसारी जीव है, विभिन्न विभिन्न उसके कार्य होते हैं। तो विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए उस मंत्र को जो क्या है अलग अलग हम रूप दे देंगे। तो पहला अक्षर देखिए, 35 अक्षर का हमने दे दिया। अनंत का अ लिया, सी का स लिया, सी लिया, आचार्य का आ लिया, उपाध्याय का ओ लिया और साधु का सा लिया। तो अब हम इनको सबको मिला देंगे। ओम असी आऊसा नमः, ये एक मंत्र तैयार हो गया। इसमें भी पंच परमेष्टि निहित है। पंच परमेष्टि को छोड़ करके मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र को छोड़ करके, क्योंकि उसको शक्ति है, इंजन है। जैसे गाड़ी के लिए इंजन होता है, शक्तिमान होता है, जितने हॉर्स का इंजन होता है उतना ही तेज गाड़ी भागता है। उसी प्रकार ये अक्षरों के पीछे जो क्या है नमोकार मंत्र जो इंजन की तरह है, संसारी जीव को तेजी से भगाना, कितना तेजी से भागता है वो, उसके हिसाब से वो मंत्र होता है। तो अभी क्या बता दिया मैंने आपको, ओम असी औसा नमः, या एक मंत्र तैयार हो गया। साधारण बात है, हमको कुछ भी नहीं आता है। 35 अक्षर का उच्चारण हमको ध्यान में नहीं रहता है। तो आचार्य क्या कहते हैं, ओम का साथ में लो, फिर 80 औसा नमः करो, तो डबल शक्ति हो गई। ओम भी नमोकार मंत्र रूप में और 80 औसा ये भी नमोकार मंत्र में। तो नमोकार मंत्र की डबल शक्ति हो गई। इस डबल शक्ति को अगर हमने नमः लगा दिया तो नमस्कार रूप में हो गया। चलो ठीक है। अब हमें सांसारिक कार्यों के लिए करना है। अनेक प्रकार के जीवों के भाव हैं और उन भावों के अनुसार उसको जो क्या है मंत्र बनाना है। तो क्या करेगा, व्याकरण से पहले मंत्र जो क्या है वो हमारे लिए कार्य रूप में होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए भी देखने के लिए एक विषय बताया है, और उसमें मंत्र को लिखा है। मंत्र के जितने अक्षर हैं उनको गिनती करो, फिर अपने नाम के अक्षरों को मिलाओ। दोनों को मिला दिया, उसके बाद 3 गुणा कर दो। जैसे नमोकार मंत्र के 35 अक्षर और कुंतु सागर 5 अक्षर हो गए। 35 और 5 कितने हो गए, 40 हो गए। अगर हम इसको मंत्र शास्त्र के या नाम अक्षर के 3 गुणा कर देते हैं, सबको मिलाकर के फिर भाग दे देते हैं, तो 3 का भाग देना है उसके अंदर। तो 3 का अगर भाग दे दिया तो 2 बचे,
या 3 बचा या 0 बचा, उसके हिसाब से सिद्ध, साध्य और शत्रु ये मंत्र का हो जाता है। तो अगर शत्रु है तो मंत्र उसके लिए काम नहीं करेगा। उसको सिद्ध करना सिद्ध से होगा या साधना से होगा। तो उसमें क्या, एक अक्षर और मिला देंगे। एक अक्षर और मिला जाने से गिनती में आगे पीछे हो जाएगा, भाग में आगे पीछे हो जाएगा, और फिर जो क्या है वो मंत्र जो है उसके लिए सिद्ध रूप में हो जाता है। ये सारे के सारे मंत्र को अपने लिए योग्य है या नहीं, जानकारी के लिए विधि बताई है। चलो, ये सब उलझन का काम है। अब बेचारा गृहस्थी कहाँ जोड़ लगाएगा, कहाँ भाग लगाएगा, कहाँ मंत्राक्षर लगाएगा, कहाँ क्या करेगा, इसलिए उसको ज़्यादा चक्कर में नहीं डालते हुए सीधा साधा बता दिया, ओम अस्य औसाय नमः मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सीधी सादी बात। क्या लगाएंगे? ओम अस्य औसा नमः मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। स्वा एक पूरा का पूरा मंत्र हो गया। अगर शांति से शिरचित बैठ करके जिनेंद्र भगवान के सामने माला रूप में बैठ करके और वो जाप्य करता है, तो संसार जनित उसके पुण्य के अनुसार उसको कितना मिलना है, उसके हिसाब से उसके संसारिक जनित जो भी कार्य है, कार्य की सिद्धि कर देगा। लेकिन अच्छे कार्य की सिद्धि करेगा, बुरे कार्य की नहीं। क्योंकि तुमने भावना बना दी अमुक मेरा शत्रु है और जो क्या है वो मेरे को तकलीफ दे रहा है, तो वो मर जाए, उसका परिवार नष्ट हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। क्योंकि सर्व कार्य में वो भी तो कार्य है ना। तो इस प्रकार का अगर वो विचार करके करता है तो आचार्य कहते उसका काम नहीं होगा। यहाँ पर सर्व कार्य सिद्धि में उसकी योग्यता से, उसके भाग्य के अनुसार जो मिलना है, तो उसके हिसाब से उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा, अवश्य होगा। मैंने आपको पहले प्रवचनों में बताया कि श्रद्धान की परम आवश्यकता है। मैं और आपको आगे श्रद्धान के विषय में बताऊंगा, तो उसके कार्य की सिद्धि हो जाती है। ये साधारण मंत्र है। उसके बाद जो दरिद्री है और उसको जो क्या है व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, बहुत परेशान हैं, तो आचार्य ने उसके लिए एक मंत्र दिया है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मम व्यापारे लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु। अब यहाँ पर स्वा नहीं लगाएंगे क्योंकि शांति कर्म नहीं कर रहा है। यहाँ क्या करेगा, लक्ष्मी को आकर्षण करना है। तो वो वहाँ पर क्या लगाएगा, वोषट पल्लव लगा देगा। देखिए, पल्लव के विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ आपको। हमारे 8 पल्लव बताए हैं शास्त्रों, मंत्र शास्त्रकारों ने। शांति कर्म है, पौष्टिक कर्म है, वशी कर्म है, आकर्षण कर्म है, स्तंभन कर्म है, मारण कर्म है, विद्वेषण कर्म है, उच्चाटन कर्म है। तो इनमें चारों का तो आचार्यों ने निषेध लिखा है, लेकिन 4 जो है वो साधक कर सकता है। शांति कर्म में स्वाहा पल्लव लगाएगा और पौष्टिक कर्म में हमारी बात की पुष्टि हो, उसमें जो क्या है वह वोषट लगा देगा। उसके बाद वशीकरण करना है तो वशट लगा देगा, और आकर्षण करना है, आधी आधी में ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा,
क्योंकि वशीकरण कर्म में भी परिणामों में थोड़ी खराबी आती ही आती है। इसलिए विशिष्ट कार्य के लिए वशीकरण करने का भी आचार्यों ने कहीं कहीं पर दिया है, लेकिन ज़्यादा करके शांति कर्म ही जो है वो बताया है। उसके बाद आकर्षण कर्म करना है। तो आकर्षण कर्म 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 के लिए लिख दिया है उन्होंने, हाँ, दक्षिण दिशा में बैठ जाए। वशीकरण करना है तो उत्तर में बैठ जाए, और शांति कर्म करना है तो पश्चिम दिशा में बैठ करके स्फटिक की माला से सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद आसन, ये सार का सार लगा करके और जाप करे तो उसके कार्य की सिद्धि हो जाती है। चलो, ये सारी पल्लव पल्लव की बातें हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम व्यापारे लाभम कुरु कुरु, वो षट लगाएगा, वो षट लक्ष्मी को आकर्षण करना है। तो उसके भाग्य के इस हिसाब से उसको व्यापार में लाभ होने लगेगा, आदि आदि। वैसे और भी बीजाक्षर हैं, अभी बताए हैं आचार्यों ने। ओम प्रणव मंत्र हो गया, ओम ह्रीं जो क्या है माया बीज हो गया, श्रीम जो है वो लक्ष्मी बीज हो गया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जो क्या है उसको काम बीज भी कहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी जो है उसको हमें आकर्षण करना है हमारी तरफ। तो आगे जा कर के मम व्यापारे लाभम कुरु कुरु वोषट, ये मंत्र लगा दिया तो क्या है, उसको अवश्य लक्ष्मी लाभ होगा, ऐसा नियम है। देखिए, मंत्र शास्त्रों के बारे में मैं यहाँ पर बताने के लिए बैठा हूँ, तो मंत्रों की आराधना अगर अच्छी क्वालिटी के साधु हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, परोपकारी हैं, तो वो भी आत्मकल्याण के साथ में परोपकार के लिए कुछ मंत्रों की साधना कर सकते। उसके लिए मैं आपको कुछ मंत्रों का यहाँ पर जो है बताऊंगा। अब देखिए, हमारे यहाँ पंच परमेष्टि रूप में राम ह्रीं रूम रौम रह, ये बीजाक्षर हैं। इन बीजाक्षरों को अब हमको इसको मंत्र बनाना है। तो एक मंत्र बनेगा ओम राम ह्रीं रूम रौम रह अस्य औषा नमः, ये एक मंत्र बन गया। इस मंत्र को हम सिद्ध स्वरूप में भी कह सकते हैं, सिद्ध चक्र रूप स्वरूप में भी कह सकते हैं, और शांति मंत्र के रूप में भी कह सकते हैं। क्योंकि अब ओम यहाँ पर मंत्र जो शास्त्र है, उस शास्त्र के हिसाब से राम अरहंत रूप में, रीम सिद्ध स्वरूप में, ओम राम ह्रीं रूम उपाध्याय स्वरूप में, आचार्य स्वरूप में, और ओम राम ह्रीं रूम रौम उपाध्याय स्वरूप में, ओम रह साधु स्वरूप में। तो आचार्यों ने एक तरीका ये भी बताया ज्ञानारोहण के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ओम राम ह्रीं रूम रह असी औषा, त्रिबल शक्ति हो गई। नमा जरूर लगाएंगे। नमा लगाने के बाद
अब हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको या सामने वाले को? हम अपने लिए लगाएंगे तो मम सर्व रोगोपद्रव शांति में कुरु स्वाहा, शांति करना है रोग को। इसलिए हमारे जो संत लोग हैं वो इस मंत्र को, जो रोगी शोकी आदि व्याधि से पीड़ित हैं, तो इस मंत्र का जाप्य कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम रूम र श्यावसा नमः मम सर्व रोगोपद्रव शांतिम कुरु स्वाहा। अथवा हमको ऊपर की कोई बाधा है तो भूत प्रेत डाकनी शाकनी आदि रोगोपद्रव शांतिम कुरु स्वाहा। अथवा हमारे पर ये शंका है कोई हमारे पर कुछ कर रहा है, मंत्र तो वही रहेगा, लेकिन हम क्या लगाएंगे? ओम ह्राम ह्रीम रूम र अश्याउषा नमः मम परकृत दुष्ट विद्या निवारणम कुरु। अब हम सामने वाले की शक्ति को हमें रोकना है, तो यहां पर स्तंभन कर्म के लिए बताए ठट ठट ठ। तो क्या है ठट ठट पल्लव, जो क्या है वो स्तंभन कर्म में काम आता है। उपद्रव जो हमारे पर हो रहा है उस उपद्रव को रोकने के लिए ढाल की तरह काम करेगा, और वो जो क्या है हमारे पर कोई दुष्ट यंत्रादि बाधा दे रहे हैं तो वो रुक जाएंगे, या किसी के द्वारा हमारे पर उपद्रव हो रहा है, मंत्र तंत्रों का प्रयोग हो रहा है, तो प्रयोग वहाँ का वहीं स्तंभित हो जाएगा। ठट ठट ठ लगाने, 3 बार ठट ठट लगाना है। एक बार फिर उच्चारण कर देता हूँ। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रः अश्याउषा नमः मम परकृत विद्याम निवारणम कुरु ठट ठट ठ। अथवा भूत प्रेत व्यंतर डाकनादि कृत उपद्रव ठट 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 स्वाहा, ये हमने लगा दिया तो देखिए शरीरकृत आदिवादी रोग शोक पीड़ा है तो वो दूर हो जाएगी। आपको एक बार फिर उच्चारण कर देता हूँ। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रः अश्याउषा नमः मम परकृत विद्याम निवारणम कुरु ठट ठट ठ। अथवा भूत प्रेत व्यंतर डाकनादि कृत उपद्रव ठट 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 स्वाहा, ये हमने लगा दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली।